आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एकनाथ शिंदे फक्र महसूस कर रहे होंगे अपने उस फैसले पर जब वो शिवसेना से अलग हुए और एनडीए का हिस्सा बने। आज शिंदे राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में पास हो गए। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है और इस जीत में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के टीम वर्क ने गठबंधन को शानदार यादगार जीत दिलाई। ऐसे में जानते हैं बीजेपी की जीत के वो कारण जिनसे महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहला कारण वो 76 सीटें, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। बीजेपी को भरोसा था कि वह इनमें से 50 से अधिक सीटें अपने नाम कर लेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 76 सीटों पर उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से था। बीजेपी के कई सूत्रों ने बताया कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जितना अधिक होगा, कांग्रेस का उतना ही कम होगा। दूसरी बड़ी वजह ये रही कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कामकाज से महायुति का प्रदर्शन बेहतर हुआ। शिंदे ने विकास और लाडकी बहन योजना के मुद्दे पर अच्छा प्रचार अभियान चलाया। तीसरा और एक बड़ा कारण महायुति के पक्ष में गया, वो रही ओबीसी की मजबूत एकजुटता का होना। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं ने महाविकास अघाड़ी की जातिगत राजनीति की काट निकाली और ये नारा गेम चेंजर रहा। इसी तरह यूपी के सीएम योगी का नारा बटेंगे तो कटेंगे भी महाराष्ट्र में असर करता दिखा। हालांकि एमवीए ने कहा है कि ये नारा फूट डालने वाला है, लेकिन इसने महाराष्ट्र में हिंदू एकजुटता के अपने उद्देश्य को पूरा किया है। इसके अलावा विदर्भ भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। विदर्भ में पार्टी के पक्ष में आया उलटफेर जीत का चौथा बड़ा कारण माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में किसानों की नाराजगी और संविधान के मुद्दे पर चले प्रचार अभियान के कारण पार्टी का प्रदर्शन यहां काफी खराब रहा था। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने हाल ही में कपास और सोयाबीन किसानों को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए। इस बार मौसम अनुकूल रहा और उपज अच्छी हुई। संविधान का मुद्दा भी ठंडा पड़ गया। महायुति के पक्ष में काम करने वाला पांचवा फैक्टर है आरएसएस की सक्रियता। इस चुनाव में आरएसएस फिर से पूरी ताकत से मैदान में उतरी और बीजेपी के वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब रही। बीजेपी की कैंपेन ज्यादा व्यवस्थित और समन्वित रही है। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ।